अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी आयु लगभग 2 अरब वर्ष मानी जाती है। यह गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा ढाल है। अरावली मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है, भूजल का पुनर्भरण करती है और क्षेत्र के मौसम को संतुलित बनाए रखती है। यदि अरावली न होती तो आज उत्तर भारत का जलवायु स्वरूप बिल्कुल अलग होता। अत्यधिक गर्मी, अधिक धूल और भीषण जल संकट। अरावली का विनाश। आज अरावली अवैध और अनियंत्रित खनन के कारण विनाश के कगार पर खड़ी है। राजस्थान और हरियाणा में हजारों पहाड़ियां पत्थरों के ढेर में बदल चुकी है। संगमरमर, क्वार्ट्ज और अन्य खनिजों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। उपग्रह चित्र स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जो क्षेत्र कभी हरे भरे थे, वहां आज केवल गड्ढे और धूल शेष रह गई है। यह केवल खनन नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की लूट है, जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रही है और भूजल स्तर को लगातार नीचे गिरा रही है। खनन का कड़वा सच। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगाए हैं और हाल ही में नवंबर 2025 में एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया, जिससे संरक्षण को मजबूत करने का दावा किया गया। फिर भी रिपोर्टों के अनुसार अवैध खनन आज भी जारी है, कभी रात के अंधेरे में, कभी फर्जी अनुमति के सहारे और कभी स्थानीय निगरानी की अनदेखी कर। जब पहाड़ काटे जाते हैं तो भूजल सूख जाता है, गांव पानी के लिए तरसते हैं, हीट वेव्स बढ़ती है और प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। दिल्ली एनसीआर पर प्रभाव। दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे अरावली का विनाश एक बड़ा कारण है। ये पर्वत राजस्थान से आने वाली धूल और रेत को रोकते थे, लेकिन अब इनमें दरारें पड़ चुकी है। परिणाम स्वरूप धूल सीधे दिल्ली पहुंचती है और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 500 के पार चला जाता है। बच्चों की सेहत बिगड़ती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। यह केवल प्रदूषण नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय विफलता है जो हम सभी को प्रभावित कर रही है। बच्चों की सेहत बिगड़ती है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं। यह केवल प्रदूषण नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय विफलता है जो हम सभी को प्रभावित कर रही है। सरकार की भूमिका। संरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद खनन की अनुमति आखिर कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हाल की परिभाषा और नए पट्टों पर रोक सकारात्मक कदम है, लेकिन अवैध खनन रोकने के लिए मजबूत प्रवर्तन और निगरानी की सख्त आवश्यकता है। क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जा रही है? क्या खनन हित कानून से ऊपर हो गए हैं? सरकार से सवाल है, क्या आप सच में अरावली को बचाना चाहते हैं, या यह सब केवल कागजी वादों तक सीमित है? स्थानीय लोगों की आवाज। गांव वालों की जुबानी। पहले कुएं भरे रहते थे, आज पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया है। जंगल खत्म हो गए हैं, वन्यजीव गायब हो चुके हैं और रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। अब केवल खनन के ट्रक और उड़ती धूल बची है, जो जमीन और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। अभी भी समय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अभी सख्त प्रवर्तन, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन किया जाए, तो जल चक्र को दोबारा जीवित किया जा सकता है और खनन को रोका जा सकता है। ग्रीन वॉल परियोजनाएं और सतत विकास योजनाएं उम्मीद की किरण दिखाती है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या राजनीतिक इच्छाशक्ति मौजूद है? प्रभावशाली समापन। अरावली केवल पहाड़ नहीं है, यह भारत की सांस है। मरुस्थलीकरण से लड़ने वाली, पानी बचाने वाली और हवा को शुद्ध रखने वाली। यदि आज हम चुप रहे, तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे, जब अरावली मिट रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? अभी भी समय है। आवाज उठाइए, सवाल कीजिए और इस